हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क कल दिया गया था उसी से आज क्यूज करवाते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इससे कुछ फ़ायदा जरूर, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि GK GS करंट अफेयर्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC और बिहार सीटेट स्टेट एग्जाम जो होने वाला है, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, उसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले कुछ पुस्तक था उसको देख लेते हैं। बताइएगा, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशाहन। मदर की रचना किसने किया था? मैक्सिको गोर्की किया था। और मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? कैथरीन मेयो। ठीक है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। आईने अकबर किसने लिखा था? अबुल फजल लिखा था। डिवाइन लाइफ किसने लिखा था? शिवानंद। और इंटरनल इंडिया किसने लिखा था? इंदिरा गांधी। माय ट्रूथ किसकी मतलब किसने के द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी। ठीक है। और मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन हो जाएंगे। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य हो जाएंगे लेखक। जनक हो जाएगा। बाबर नामा के लेखक कौन है? खुद बाबर ने ही लिखा था। और हुमायूं नामा के लेखक? गुलबदन बेगम है। ठीक है। विनय पत्रिका किसने लिखा था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएंगे। ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक? मालगुडी डे RK नारायण है। स्पीड पोस्ट शोभा डे है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और काव्य मीमांसा के लेखक? राजशेखर है काव्य मीमांसा के। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में किए थे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। और अंधा विश्वास के लेखक? सागरिका घोष है। ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। गाइड के लेखक कौन है? RK नारायण। ठीक है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ होगा तब शिवानंद होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। अष्टधाई के लेखक? पाणिनि। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किए थे? ये JL नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 हुआ था। किस लिए? इसमें क्या किया गया था? ये इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 2 बार बन सकते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग जो है वो, उसका गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। और राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का 1 में होता है। बजट वाला है। बताइए, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्तों का निर्माण कौन करता है? संसद खुद ही करता है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तीसरा स्थान पर बिहार है। बताइए, संघ और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका वर्णन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है। बताइए, 32वां टोक्यो ओलंपिक खेल जो हुआ था 2021 में, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? अमेरिका रहा था। ठीक है। प्रथम 113 पदक के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा था। इसका शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो में। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। और समापन समारोह में इसके ध्वजवाहक भारतीय बजरंग पुनिया। ठीक है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती। पहलवान हो जाएंगी। ठीक है। भारत के लिए पहला पदक किसने दिलवाया था?
मीराबाई चानू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 7 पदक में स्वर्ण पदक कितने जीते? 1 स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। और 2 पदक, मतलब 2 सिल्वर जीता गया था और 3 था कांस्य पदक। 4 कांस्य था, टोटल 7 पदक जीता था। भारत का स्थान कौन सा था? 48वां स्थान था। और 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। 33वां ओलंपिक होगा। और 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 जो हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है टोक्यो जापान में ही हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी था। मीराई तोबा था ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी हो जाएगा। इसके ध्वजवाहक कौन थे भारतीय दल के? टेकचंद थे। टेकचंद का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। ठीक है, उसका समापन समारोह में इसके ध्वजवाहक कौन थे? राजस्थान की थी अवनी लखेरा थी। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, शूटिंग। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था इसमें? चीन रहा था। कुल 207 पदक जीता था, 96 स्वर्ण पदक जीता था, सबसे ज़्यादा जीता था। भारत का स्थान कौन सा था इसमें? 24वां स्थान था। कुल कितना पदक जीता था? 19 पदक जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण पदक जीता गया था। आगे बताइएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? ओजोन से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, ओबरा थर्मल पावर कहाँ स्थित है? ओबरा उत्तर प्रदेश में। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? गुजरात में। बाघ राज्यों के लिए किस प्रदेश को जाना जाता है? MP को जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में बाघ की संख्या टोटल कितना है? 3167 हो जाएगा। ठीक है, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर या विजारत कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा, स्थापत्य कला की चित्रकला में कौन सा शासक, मुगल शासक था जो रुचि रखता था? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग किसकी सदस्यता के द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? S रंजीत सिंह, मतलब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय बने थे। KS रंजीत सिंह। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन बना था? चीन बना था। ठीक है, चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ली केकियांग राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग। उल्टा बोल रहे हैं, फिर उल्टा हो गया। राष्ट्रपति राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री ली केकियांग है। ठीक है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास हो जाएंगे आध्यात्मिक गुरु। 100 सालों का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये किस सदी में लड़ा गया था? 14वीं सदी 1336 में लड़ा गया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे शुद्धि के। बताइए, बाघा जतिन के नाम से किनको जाना जाता है? जतिन दास को जाना जाता है। सिक्किम भारत का 36वां राज्य बना था, वो कब बना था? 1975 में बनाया गया था। सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, पंचायती राज के 2 स्तर समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 77 हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का 57 में हुआ था। ठीक है, गोवा जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां कहा जाता है। कब हुआ था ये? 1976 में। संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? पहली बार 1976 में ही किया गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया था। बताइए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 भाग चुने जाते हैं। ठीक है, सरकारी आयोग का संबंध किस समिति से है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। शिक्षा का संबंध जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, तो बगीचों के निर्माण की शुरुआत किसने किया था?
मुगल शासक बगीचों के, ये बाबर के द्वारा किया गया था। 4 बाग बनाने की परंपरा भी यही शुरुआत किए थे, बाबर नहीं किए थे। माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? माल प्रभा और घाट प्रभा दोनों है कर्नाटक में स्थित है। शेरशाह जो है वो कहाँ मारा गया था, किस युद्ध में? कलिंजर के युद्ध में मारा गया था। उस समय जब मारा गया था उस समय वो क्या चला रहा था? उक्का नामक अग्नि शास्त्र चला रहा था, उल्टे आकर के उसको लग गया था। कब मारा गया था ये? 1545 में मारा गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने बसाया था? पाटलिपुत्र को उद्यान ने बसाया था और पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना शेरशाह सूरी ने किया था। बताइएगा, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन है? ये भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कचकिरण राजस्थान में गिरती है। ठीक है। जवाहर सागर परियोजना, मतलब लूनी नदी राजस्थान से निकल करके कचकिरण में जाकर के गिर जाती है गुजरात में। जवाहर सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर ही है। गांधी सागर जलाशय जो भी है ये भी चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। ठीक है। तिरुचिरापल्ली शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? ये विंध्या पर्वत जो है वो ही घिरा हुआ है। स्टील सिटी जो है राउरकेला वो किस नदी किनारे बसा है? ब्राह्मणी नदी किनारे बसा है। ठीक है। बताइएगा, हैदराबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के थे। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था ये? 1504 में बसाया था। ठीक है। बताइए, सूरदास जो थे वो किसके समकालीन थे? ये अकबर और जहांगीर दोनों के काल में मतलब रहते थे। पहली बार तोप का प्रयोग जो है वो किसने किया था? बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है। एनएसएसओ की स्थापना कब हुआ था? एनएसएस 1950 ही हुआ। 50 भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये एनएसएसओ के द्वारा पहले किया जाता था, अभी नीति आयोग वर्तमान में करता है। पहले एनएसएसओ के द्वारा ही किया जाता था। पता है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है। वह सुल्तान कौन था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग किया था? अकबर। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ये इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितने डिग्री का होता है? अक्षांश 90 डिग्री होता है और उत्तरी ध्रुव का 0 डिग्री होता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? ईसा खां मिस्त्री था। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 1983 में लाया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क हो जाएगा और यूनेस्को का हो जाएगा तो पेरिस हो जाएगा। ठीक है। बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। यूनिसेफ का 1945 में हुआ था। ठीक है। बताइए, बादल जो है वो किस मंडल में अवसरित होते हैं? क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इक्विनॉक्स वर्ष में मतलब कब होता है?
2 बार होता है, कब कब होता है? चंद्र ग्रहण होगा। इक्विनॉक्स मतलब बराबर होना, दिन रात का बराबर होना। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये बराबर होता है। दिन और रात का बराबर होना ही इक्विनॉक्स कहलाता है। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। और आधुनिक शिक्षा की खोज कब किया गया था? मैकाले के द्वारा 1835 में किया गया था। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज या दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ये किस एक्ट के तहत प्रदान है? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत प्रदान किया गया है। बताइएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था पहली बार। और बाद में जो हुआ था 6 बैंकों का 1980 में हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के कारण हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। ठीक है, बताइए बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ। 63 में हुआ ना? 1964 में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, ट्राइसेम योजना का शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? ट्राइसेम 1989 में 1979 में हुआ था। 79 में। बताइए मध्य रात्रि का सूर्य जो है किस ध्रुव पर दिखाई देता है? ये दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा कहाँ था इसमें? मानव नेत्र का अपारदर्शी श्वेत जो झिल्ली से ढकी रहती है उसे क्या कहा जाता है? डेढ़ पटल कहा जाता है। नेत्रदान में कौन सा दान किया जाता है? कॉर्निया दान। आँख का कॉर्निया दान किया जाता है। आँख का रंग जो है किसके कारण मतलब निर्धारित किया जाता है? आइरिस के कारण निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको क्या कहा जाता है? ये आँख की पुतली कहा जाता है। आगे बताइएगा दूरदृष्टि का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से। और निकट दृष्टि का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम अवतल लेंस का मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अभिसारी कहा जाता है ना अवतल को, अभिसारी लेंस। बताइए दूरदृष्टि दोष का में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूर में बढ़ जाता है और निकट में घट जाता है। जरा दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस या उसी को बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता का निवारण किस लेंस से किया जाता है? बेलनाकार लेंस से किया जाता है। ठीक है, बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? 1 + d/f होता है, जहाँ पर d क्या है? ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगा। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। f क्या है? फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, स्थिर विद्युत की खोज किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और आवेश का नाम जो है धनात्मक ऋणात्मक किसने दिए थे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 ठीक है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब होता है। और माइनस में ये होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट ही होता है इसका भी। विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत विभव कैसी राशि है? यह भी अदिश राशि ही है। अदिश राशि, अदिश ही बोल रहे थे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, विद्युत सेल कितने प्रकार के बने होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक और द्वितीय सेल हो जाएगा। बताइए वोल्टिया सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा के रूप में किया जाता है। और कैथोड होगा तब जस्ता हो जाएगा। बताइए वोल्टिया सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। वोल्टिया सेल का 1.08 वोल्ट होता है। और शुष्क सेल का कितना होता है? शुष्क सेल का लगभग 1.5 वोल्ट होता है। 1.46 एक्यूरेट होता है।
लगभग 1.5 वोल्ट मान सकते हैं। बताइएगा शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन की क्षार का रूप में, और कैथोड के रूप में जस्ता के क्षार का उपयोग किया जाता है। बताइए 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा। ओम का नियम किसने दिया था? ओम नहीं दिया था, ठीक है। V बराबर क्या होता है ओम का नियम? IR होता है, ठीक है। बताइएगा मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध की कोटि कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। माइनस नहीं होता है, प्लस में होता है, प्लस होता है। आर क्या है? V के ओम के नियम में आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है। बताइए विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? ओम मीटर इसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है। सीधे किलोवाट रहेगा तब शक्ति का किलोवाट सीधे शक्ति का होगा, जो टेस्ट में था। किलोवाट घंटा होगा तब ऊर्जा का होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? अरस्टेड के द्वारा खोजा गया था। अरे अरस्टेड जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क के, ठीक है। बताइए बल्बों के फिलामेंट में मतलब किसका भरा रहता है? कौन सा गैस? आर्गन गैस भरा रहता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से कितने एम्पियर तक के विद्युत धारा को मापा जाता है? ये 10⁻⁻6 एम्पियर तक के धारा को मापा जाता है। शंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए किया जाता है। और शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर उसको आमीटर बनाया जाता है। बताइए ट्रांसफार्मर जो है वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? उच्च से निम्न करेगा, बदलेगा कितने? मतलब उच्च एसी को उच्च से निम्न, एसी को एसी में ही बनेगा, उच्च को निम्न में करेगा, निम्न को उच्च करता है। बताइएगा रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये एसी को डीसी में ये एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है, जिसे डिस्टकारी कहा जाता है हिंदी में। प्राकृतिक चुंबक जो है उसका सूत्र क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। ये Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4 होगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसको क्या कहा जाता है? परिणामी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। चुंबकीय अक्ष रेखा एक दूसरे को काटती है या नहीं? कभी नहीं काटती है, ठीक है, समांतर चली जाती है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है? बताइए प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्ड एस्टीन के द्वारा खोजा गया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये आवेशहीन होता है, शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का एंटीगन होता है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, मतलब उल्टा होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा। न्यूट्रिनो की खोज कौन किए थे? पाउली के द्वारा खोजा गया था। पाइमेसन की खोज युकावा किए थे। पाइमेसन का द्रव्यमान कितना होता है? ये इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। और फोटोन का खोज कौन किए थे? आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था, ठीक है। किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। बताइएगा सिलिकॉन कैसा तत्व है? अर्धचालक हो जाए, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। 14 हो जाएगा, ठीक है। अतिचालक की खोज कौन किए थे? अतिचालकता की खोज कैमरलिंस ऑन्स के द्वारा खोजा गया था। 1911 में खोजा गया था। घड़ी की क्वार्टर क्रिस्टल जो है किस मतलब प्रभाव पर ये कार्य करती है? दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है, इसी पर ये कार्य करती है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरेल और मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 और 11 दोनों में दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में 11 और भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था। बताइएगा रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1902 में किया गया था।
बताइएगा, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, बताइए पोटासियम जो पृथ्वी पर कितना % पाया जाता है? 2.59% पाया जाता है। पोटासियम का ये सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र के होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। और कैल्शियम का 20 हो जाएगा। ठीक है, बताइए लोहा शरीर में कितना % पाया जाता है? 4/1000 0.004% पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 65%। और कार्बन कितना % पाया जाता है? 18% पाया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन P+N हो जाएगा। ए बराबर P+N हो जाएगा। बताइएगा अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बताइए ऑफबाउ का सिद्धांत किसने दिया था? ऑफबाउ के द्वारा ही दिया गया था। ये पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 ऐसे करके भरता जाएगा इलेक्ट्रॉन में। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया था? 1869 में दिया था। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मोसले के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था ये? 1913 में खोजा। न्यूलैंड ने जब आवर्त सारणी में काम करना शुरू किया था तो इसमें कुल कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। अंतिम तत्व कौन था इसका? थोरियम था। और इसका सिद्धांत कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही लागू होता था। अष्टक नियम जिसको कहा था, अष्टक नियम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने कब किया था? 1913 में किया था। 1913 में किया था। यह किस सिद्धांत पर आधारित था? परमाणु संख्या के सिद्धांत पर आधारित था। बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च किस मतलब तत्व की होती है? फ्लोरीन हो जाएगा। वर्ग 17 के एक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। पता है निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? गलनांक निम्न होता है। विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा पोटासियम का होता है। पता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक हो जाएगा। ठीक है, और संतरा में सिट्रिक। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। इमली किस कुल का पौधा है? इसको लग्गी लगा के तोड़ते हैं ना, लेगुमिनेसी हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 हो जाएगा। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। पता है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। दुर्गंध मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पता है अम्ल जो है जलीय विलयन को, नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार कर देता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ये टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े के जंग या धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फोटोग्राफी में भी इसका ये ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। म्यूटेरिक अम्ल किसे कहा जाता है? वो ब्यूटेरिक होता है। म्यूटेरिक अम्ल पूछ रहे हैं। ये HCl को ही म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। और ऑयल ऑफ ब्यूटेरियल किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। समुद्री जल में pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और दूध का pH मान 6.4 होता है। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 होता है। सिरका का pH मान 2.4 हो जाता है। बर्नी लवक टमाटर में कौन सा पाया जाता है? लाइकोपीन हो जाता है। ठीक है, और गाजर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। और प्रयोगशाला में यूरिया को किसने बनाया था?
बोहलर, ठीक है, बोहलर के द्वारा बनाया गया था। इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CO NH2 हो जाएगा। केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन खोजे थे। और केंद्रिका की खोज कौन किए थे? ये फोंटाना के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और केंद्रिका कला की खोज कौन किए थे? कला है ना ये हर्टबिंग के द्वारा खोजा गया था। राइबोसोम की खोज कौन किए थे? प्लाडे के द्वारा खोजा गया था। ये कब खोजा गया था? 1955 में खोजा गया था, ठीक है। लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे ने खोजे थे, ठीक है। गोल्जिकाई की खोज कैमेलो गोल्जी ने खोजे थे। ताराकाई की खोज कौन किए थे? बॉबेरी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। आगे बताइएगा। सबसे पतली त्वचा किसका होता है? आँख का होता है। कंजंटीवा का होता है। आँख का ही भाग है कंजंटीवा, उसका होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन का कितना भाग मतलब कितना लीटर होता है रक्त? 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। सिस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में बटा रहता है। सिस्टोलिक 120 होगा, डायसिस्टोलिक 80 हो जाएगा। सबसे लंबी तंत्रिका किसका होता है? सियाटिक की तंत्रिका सबसे लंबी होती है। सियाटिक जानवर होगा ना। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 5 दिन होता है श्वेत रक्त कण का, 2 से 5 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने होता है? ये 20 से 120 दिन तक होता है। 2 से 5 दिए हुए। श्वसन दर मनुष्य में होता है कितना होता है प्रति मिनट? 16 से 20 प्रति मिनट होता है इसका। धड़कता है वो 72 बार धड़। स्पाइनल तंत्रिका में मतलब कितना जोड़ी होता है? 31 जोड़ी होता है, ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पुराने सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी, ठीक है। विष का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ड्रग भी वही है। तो ये मानव जाति का अध्ययन किस में किया जाता है? एथनोग्राफी में किया जाता है। और शिलालेख का अध्ययन किस में किया जाता है? एपिग्राफ में किया जाता है। शिलालेख की खोज कौन किए थे? 1837 में खोजा गया था ये। 1750 में खोजा गया, 1837 में पढ़ा गया, ठीक है। 1750 में खोजा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और पढ़ा गया था टी पेंथेलर के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। 1837 में पढ़ा गया था। 1750 में खोज हुआ था, 1835 में पढ़ा गया था। बताइएगा पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन होता है, ठीक है। और प्राणी विज्ञान हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बताइए आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? एथेंस यूनान में हुआ था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ये किस देश की थी? रूस का हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? श्रम संगठन ILO 1919 में इसका स्थापना हुआ था। और विश्व पर्यटन संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? पर्यटन घूमने वाला है, ये 1925 में हो जाएगा। घूमने वाला है 1925 हो जाएगा। मैड्रिड स्पेन में इसका हुआ था WTO का। उसके बाद होते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली रोम में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1945 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? ये 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 44 दिया हुआ, 1945 ही सही होगा। वाशिंगटन DC में हुआ था। उसके बाद यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। देखिए 1946 दिया हुआ है ना, 1946 है यूनेस्को का। 4 नवंबर 1946 को हुआ था। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना कब हुआ था? ये 1957 हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। आगे बताए WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद CTBT की स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन है। OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। भारत के संसद का क्या नाम है? संसद ही नाम है, पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है। पाकिस्तान का संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। आयरलैंड के संसद का नाम डेल आयरन। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद हो जाएगा। फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। मिस्र के संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। ताइवान के संसद का क्या नाम है? युआन है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और डॉलर मुद्रा है और इसका संसद का नाम ताइवान का युआन हो जाएगा। ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस हो जाएगा। मंगोलिया के संसद का नाम खुर्रल हो जाएगा। ठीक है। और ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। स्पेन के संसद का नाम कॉर्टेस हो जाएगा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। अल मुखबरात जो है गुप्तचर संस्था है, इसका कहाँ? इराक का हो जाएगा। ठीक है। इराक का अल मुखबरात हो जाएगा। मुखबरात होगा तो मिस्र का हो जाएगा। नाइचो कहाँ का है? जापान का। मोसाद इजराइल का ही हो जाएगा। सवाक कहाँ का है? ईरान का हो जाएगा। स्टार का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? जोहान्सबर्ग से होता है। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क से ही होता है। प्रावदा का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? मॉस्को रूस से होता है। ठीक है। पता है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल हो जाएगा। ईरान और ब्रिटेन दोनों का हो जाएगा गुलाब का फूल हो जाएगा। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर हो जाएगा। बांग्लादेश का वाटर लिली है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ था? 1971 में हुआ था। उसके बाद बताइए बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू है। ठीक है। इटली की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली है। यहीं का जॉर्जिया मेलानी है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलानी इटली की प्रधानमंत्री हो जाएगी। ठीक। द इटली का सफ़ेद लिली हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया का चिन्ह क्या है? वेटल हो जाएगा। ठीक है। न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ रेखा के सर रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था, शिमला में हुआ था। हिंडनबर्ग रेखा किसको किसको जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। और मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है। 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। और मैनरहीम रेखा किसको जोड़ता है? रूस फिनलैंड को जोड़ता है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली में है। क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को रूस में है। पार्थेनॉन एथेंस यूनान में है। ग्रेट वॉल कहाँ है? उत्तर चीन में स्थित है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनीज अल्बनीज है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित। इसको भेंट किसने दिया था? फ्रांस के द्वारा भेंट दिया गया था। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। भारत में स्थित है। भारत के आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 1983 में लाया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये किस लिए बनवाया गया था? किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनाया गया था। उनकी प्रेमिका थी, पत्नी थी। बताइएगा डीपीए जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? जर्मनी का हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू हो जाएगा। जापान कनाडा का गंजा ईगल है। जापान का आइविस है। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक हो जाएगा। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। एक दूसरे को काटते हुए हड्डी ऊपर रखा जो रहता है वो किसका प्रतीक है? बिजली का खतरा हो जाएगा। बाह पर काली पट्टी
शोक, विरोध और दुख का प्रतीक हो जाएगा। हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? यातायात को जाने का प्रतीक हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ हो जाएगा। समाचार भारती कहाँ का है? भारत का है। उसके बाद बताइएगा, क्यूडो किस देश का है समाचार एजेंसी? जापान का हो जाएगा। इटली के समाचार एजेंसी क्या नाम है? इटली का अंसा हो जाएगा। और ताश कहाँ का है? रूस का हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स में आप लोग बताइएगा, जोर जोर से जवाब दीजिएगा आप। ये दिया गया था स्पीडी वार्षिकांक में दिया गया था, 10 अप्रैल से दिया गया था 20 अप्रैल तक। आज करते हैं क्वेश्चन, आज करते हैं। बताइएगा, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए। किस देश के खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं डेविड वार्नर। बताइए, किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश शिमला है। शिमला सही है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल का ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद शुक्ला है। वह उत्तर प्रदेश ने किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया है? महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज। बताइएगा, 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में अभी कितना है बाघ की संख्या? 3167 बाघ है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल हो जाएगा नृत्य दिवस। 29 अप्रैल हो जाएगा। 29 अप्रैल। बताइए, तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून में। संगीत दिवस मनाया, ये भी 21 जून ही हो जाएगा। दोनों 21 जून को मनाया जाता है। बताएगा, किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? ये अमित शाह के द्वारा। ये मनोज सिन्हा के द्वारा, जो वहाँ के उपराज्यपाल है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्हीं के द्वारा किया गया। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। सबसे झंडा लगाया है वो अमित शाह। बताइए, 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CR राव के द्वारा जीता गया। CR राव। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खंडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश KT पटनायक है। KT पटनायक है अरुणाचल प्रदेश के। बदल गए हैं ये। BD मिश्रा जो है वो है लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। भाई, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे गठन होने के बाद? राधा कृष्ण माथुर। RK माथुर है। राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे पहले 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना। पता है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना ऐप शुरू किया है? संजीवनी परियोजना हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही चालू किया गया है संजीवनी परियोजना। बताइएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा में किया। युगांडा में। युगांडा की राजधानी कहाँ होगा? कंपाला हो जाएगा। वह जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है 2023 में? ये बर्लिन रहा। बर्लिन। यह मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? नीलेश सांबरे को किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के वजह। बताएगा किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है? मनाएगा विशेष पर्यटन, ये नेपाल के द्वारा। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के शेख बहादुर पुष्प कमल दहल हो जाएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, उपराष्ट्रपति, तीसरे उपराष्ट्रपति बने जो राम सहाय प्रसाद हो जाएगा। राम सहाय प्रसाद यादव। बताइए हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरियस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया? म्यांमार में चला। बताएगा अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और सीरिया तुर्की से लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। बताइए IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई के द्वारा जीता गया। और ये 5वीं बार जीता। और दो टीम जीता, एक मुंबई इंडियंस भी है जो कि 5वीं बार जीता है। उप विजेता कौन रहा था इस बार? गुजरात टाइटंस रहा। और 15वां IPL का विजेता कौन था? गुजरात टाइटन था। राजस्थान को हरा करके जीता था। बताइएगा IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? हर्षल पटेल बन गए। बताइए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? रैपिडिक्स हो जाएगा, रैपिडिक्स। बताइए किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? एल सल्वाडोर हो जाएगा। बताइएगा सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र मनाएगा। बताइएगा महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल रमेश व्यास है। वह किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, तमिलनाडु। बताइएगा 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। बताइएगा 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये? केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व। वह किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाँ, वसोहली पेंटिंग हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कम्बम अंगूर रहेगा तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु को मिला है, GI टैग मिला है। हाँ, मिर्चा चावल को GI टैग कहाँ का मिला है? बिहार को मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। बनारसी पान को उत्तर प्रदेश बनारसी को मिला है। और उसके बाद लंगड़ा आम को भी उत्तर प्रदेश को ही मिला, उत्तर प्रदेश को ही मिला। वह सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 22 में है। किस डेट को मनाया है? 12 अप्रैल को। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। और JNU की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? शांति श्री धूलीपुरी पंडित हो जाएगा। वह ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल। ONGC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 1956 इसका मुख्यालय हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। 1956 में स्थापना हुआ था। बताइएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता। अंडर वाटर रहेगा कोलकाता। और वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुआ है? ये कोच्चि में हुआ है। वाटर मेट्रो को कोच्चि में। पानी के ऊपर हो जाएगा तो कोच्चि वाला। अंदर रहेगा तो कोलकाता में। बताइएगा किस राज्य के सुलेहवा अभ्यारण्य को बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सुहेलवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बताइए किस कंपनी को मिनी रत्न
कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। बताइएगा कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? ये आंध्र प्रदेश रहा है, आंध्र प्रदेश। बताइए किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। वह पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। वह किस भारतीय को टाइम के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ये शाहरुख खान को किया गया है। हाल ही में जो 2023 का वर्ल्ड कप का जो ग्रैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये शाहरुख खान को ही बनाया गया है। कहाँ होगा 2023 का वर्ल्ड कप? क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, भारत में होगा। वह भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? श्रीलंका की मदद के लिए किया है, श्रीलंका। वह भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना में किया गया। 125 फीट है ऊंचा, 125 फीट ऊंचा है। बताइए स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? ये भी है लातूर महाराष्ट्र में, ये भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। जम्मू कश्मीर में भी है ना? नॉलेज वहाँ स्टैचू ऑफ पीस है श्रीनगर में, और एक पीस है स्टैचू ऑफ पीस एक राजस्थान, पाली राजस्थान में भी है। 2 जगह है। भैया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? बूजी ब्रिज ये मोजाम्बिक में किया, मोजाम्बिक। बताइए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? नई दिल्ली से किया गया, नई दिल्ली। बताइएगा किस आईआईटी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU साथ साझेदार किया है? IIT कानपुर हो जाएगा, सही है। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रायना बरनामी हो जाएगा, रायना बरनामी। वह हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरभ गांगुली हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। बताइएगा किस देश के खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेडवेदेव के द्वारा जीता गया है। भैया फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा। महिला में कौन जीती? महिला में जीती है ईगा स्विटेक जीती, ईगा स्विटेक। कहाँ के ईगा स्विटेक है? ये पोलैंड की है, ईगा स्विटेक पोलैंड की है। वह बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पहला होता है, ग्रैंड स्लैम का पहला होता है, जो वर्ष का पहला, ये कौन जीता? नोवाक जोकोविच के ही द्वारा जीता गया है। और इसका महिला भी जीता, ईगा स्विटेक नहीं है, इसका राबाकिना करके है कुछ, एलिना राबाकिना है, जो कि बुल्गारिया की है जी, एलिना राबाकिना। बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। और किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है किरण रिजिजू के पास। बताएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ये सिद्धारमैया है, सिद्धारमैया है, जो कि कितने नंबर के हैं? ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, सिद्धारमैया बने। अरे 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को ये सिक्किम मनाया, सिक्किम मनाया 16 मई को। बताइए ट्विटर के नए CEO कौन बनी है? लिंडा याकारिना बनी है। यूट्यूब के नए CEO कौन बने? लिन मोहन हो जाएगा। बताइए किस देश ने टेफून लॉन्च किया है, जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? टेफून ये तुर्की के द्वारा है। तुर्की का नया नाम किसके द्वारा क्या कर दिया गया है? अब नाम बदल कर दिया गया तुर्की, तुर्की का नया नाम। बताएगा IPL में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में कौन लगाया? SSV जायसवाल के द्वारा लगाया गया। 13 गेंद में ही अर्धशतक बनाया। राजस्थान वह फैशन ब्रांड गुच्छी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है गुच्छी की। बताया हाल में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह
टेक्सचरियन वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबमीन इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? ये हो जाएगा सबमीन इस्माइल हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। शबनम इस्माइल। ये तो देखिए शबनम इस्माइल हो जाएगा, इसमें गलत लिख दिया होगा कहीं। बताइए हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 161वां फ्रीडम इंडेक्स हो जाएगा, भारत का 161वां स्थान रहा है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जेंडर गैप में है ना 127वां स्थान हो जाएगा, 127वां। प्रेस में तो हो जाएगा 161 हो जाएगा, ठीक है। वह चीन के प्रथम विश्व शतरंज खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने? ये बने डिंग लीरेन बने, डिंग लीरेन। बताइए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये पंकज सिंह बने हैं, पंकज सिंह। वह किस राज्य के भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुरुआत हुआ है? वाटर मेट्रो कोच्चि अंडर वाटर तब कलकत्ता अंडर वाटर अभी पूरा क्लियर किए थे ना बढ़िया से। तो वाटर मेट्रो हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि केरल। अंडर वाटर कोलकाता। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं।